बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की शान बेनियाजी किस कदर ऊंची है कि वो जिंदों से मुर्दे और मुर्दों से जिंदों को पैदा फरमा देता है, उलमा से जाहिल और जाहिल से उलमा पैदा फरमा देता है। ये उसकी शान बेनियाजी है कि बसा औकात ऐसा होता है कि मुनाफिकों और काफिरों के यहाँ खालिस मोमिन और मोमिनीन के यहाँ काफिर व मुनाफिक व गुस्ताख पैदा हो जाते हैं, जिसकी 20 मिसालें दी जा सकती हैं। जैसा कि अबू जहल व अब्दुल्लाह बिन उबे के बेटों के ईमान कबूल करने का वाक़यात है कि रब ताला ने उन्हें हिदायत कामिला से सरफराज फरमाया और वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर्जा पा गए। इसकी एक मिसाल पैगम्बर खुदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी भी है, जिसका नाम बाज रवायत के मुताबिक वाइला था और वो काफिरा थी। इस तरह पैगम्बर खुदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी वाहिला भी काफिरा थी और उन दोनों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस की सूरह तहरीम में यूँ फरमाया है, यानी अल्लाह ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया है नूह की औरत और लूत की औरत की मिसाल बयान फरमाई। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 साले बंदे के निकाह में थीं, सो दोनों ने इनसे खयानत की। बस वो अल्लाह के अजाब के सामने उनके कुछ काम ना आए और उनसे कह दिया गया कि तुम दोनों औरतें दाखिल होने वालों के साथ दोजख में दाखिल हो जाओ। तफसीर मजहरी में है कि ये दोनों औरतें दरअसल ईमान को जाहिर करती थीं और कुफ्र दिल में छिपाती। इन दोनों ने पैगम्बर खुदा के खिलाफ अपनी कौम के लोगों की मदद की, जिसकी वजह से ये जहन्नम की हकदार हुई। इसके बरअक्स हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जात अक़दस है कि बावजूद ये कि आप फ़िरौन के घर में थीं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको दौलत ईमानी से हमकिनार फरमाया और अपनी ख़ास रहमतों में जगह इनायत फरमाई। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कबूल इस्लाम का वाक़या इंतहाई दिलचस्प व ईमान अफरोज है, लेकिन तफासीर में है कि फ़िरौन के दरबार में हज़रत आसिया के अलावा एक और खातून ऐसी थी कि जिसने सैयदा आसिया से भी पहले इस्लाम कबूल फरमा लिया था। बल्कि यूँ कहा जाता है कि इस खुशकिस्मत खातून के बाद ही आपने इस्लाम कबूल किया था। चुनांचे रबी बिन अनस अबू आलिया से रवायत करते हैं कि हज़रत सैयदा आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़िरौन के खजांची की बीवी के कबूल इस्लाम के बाद ईमान कबूल किया, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। मनकूल है कि एक मरतबा फ़िरौन के खाजिन यानी खजांची की बीवी फ़िरौन की लड़की के बालों में कंघी कर रही थी कि कंघी हाथ से छूटकर अचानक ज़मीन पर गिर गई। जैसे ही कंघी ज़मीन पर गिरी तो खाजिन की बीवी के मुंह से बेख्तियार निकला, अल्लाह के साथ कुफ्र करने वालों हलाक। फ़िरौन की लड़की ने यह अल्फाज सुनते ही खाजिन की बीवी से पूछा, क्या तुम्हारा खुदा मेरे बाप के अलावा कोई और है? खाजिन की बीवी ने बरबला कहा, मेरा खुदा वो है जो न सिर्फ तेरे बाप का बल्कि हर शय का भी रब है। फ़िरौन की लड़की ने खातून के मुंह से ये अल्फाज सुने तो फ़ौरन एक थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। खाजिन की बीवी कहाँ ये बर्दाश्त करती थी, आपने भी उसके जवाब में एक थप्पड़ फ़िरौन की लड़की के मुंह पर दे मारा। फ़िरौन की लड़की ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने बाप को सब मामला साफ साफ बता दिया। फ़िरौन मलऊन तो पहले ही ऐसे अफराद को ढूंढता फिर रहा था जो खुदाए वहदहु ला शरीक की इबादत करते हैं। बस जैसे ही उस खाजिन की बीवी के बारे में ये मालूम हुआ तो उसने उसे फ़ौरन गिरफ़्तार करके अपने सामने पेश करने का हुक्म दे दिया। चुनांचे जब खाजिन की बीवी को गिरफ़्तार करके उसके सामने पेश किया गया तो फ़िरौन पूछने लगा, क्या तुम मेरे अलावा किस रब की इबादत करती हो? उसने खातून ने कहा, हाँ मैं उसी रब की इबादत करती हूँ जो कि मेरा और तुम्हारा और हर शय का रब है। फ़िरौन यह सुनते ही गजबनाक हो गया, हुक्म दिया कि इसके हाथ पांव में कील गाड़े जाएं और इस पर सांप छोड़ दिया जाए। बस फ़िरौन के हुक्म पर ऐसा किया गया और फिर उसी पर इक्तफा ना किया गया बल्कि तरह तरह की और भी अजियतें दी गईं। फिर एक दिन फ़िरौन उस खातून के पास आया और पूछने लगा, अब बता तेरा रब कौन है? खातून ने जवाब दिया, मेरा आज भी जवाब वही है जो पहले था। फ़िरौन इस पर मजीद भड़क उठा और कहने लगा, इसके सामने इसके बेटे को ज़बह कर दो। खातून ने जवाब दिया, तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मैं अपने रब का नाम लेना नहीं छोड़ूंगी। मनकूल है कि जब उस खातून के सामने उसके बेटे को ज़बह किया गया तो खुदा के हुक्म से बेटे की रूह से आवाज़ आई, ऐ अम्मी जान, आपके लिए बसारत और खुशखबरी है, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में आपके लिए ऐसा ऐसा अजर व सवाब है। बस खाजिन की बीवी के अज़्म में अपने बेटे को ज़बह होते देख कर भी जर्रा बराबर लग़्ज़िश ना आई और वो साबित कदमी से अल्लाह की वहदानियत का इकरार करती रही। यह सब मंजर हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी अपनी आंखों से देख रही थी।
चंद दिन गुजरे कि फ़िरौन एक मरतबा फिर उसके पास आया और फिर वही सवाल करने लगा। खातून ने फिर वही जवाब दिया जो पहले दिया, हत्ता कि फ़िरौन बदबख्त ने उस खातून के दूसरे लड़के को भी उसकी आंखों के सामने ज़बह कर दिया। जब खातून के दूसरे लड़के की रूह परवाज़ की तो उसमें से भी वही आवाज़ आई जो पहले आई थी। ये आवाज़ भी अल्लाह के हुक्म से हज़रत आसिया को सुनाई दी। फिर जब उस खातून को अजियतें दे देकर शहीद कर दिया गया तो अल्लाह ताला ने उसके सवाब और मंजिल व करामत को जो कि उसे जन्नत में इसके बदले अता की गई थी हज़रत आसिया पर आस्कार फरमा दी, जिसके बाद अल्लाह ताला की वहदानियत और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान ले आई। ये भी बयान किया जाता है कि हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त ईमान ले आई थी कि जब खाजिन की बीवी के दोनों बेटों को शहीद किया गया था। अलकरज ये देख कर हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ईमान और पुख्ता हो गया, और जब फ़िरौन को आपके ईमान की खबर हुई तो उस मलऊन ने आपको भी तरह तरह की अजियतें देकर शहीद कर डाला। दोस्तों, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर व मुतलक है। वो जब चाहे, जिस तरह चाहे और जिस वक्त चाहे वैसा ही रोनुमा हो जाता है। ये हम पर उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें अपनी कुदरत के हिसाब में रखा हुआ है। दुआ है रब ताला हमें अपने हबीब मुकर्रम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल तादम आखिर ईमान पर इस्तकामत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।